नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेडिशन यानी कि देशद्रोह, जिसे राजद्रोह भी कहा जाता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका जिक्र भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में किया गया है, यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 124A में देशद्रोह या राजद्रोह के खिलाफ प्रावधान है। तो हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिसे देशद्रोह या राजद्रोह माना जाता है, वो कौन सी भावनाएं हैं जिसे फैलाकर या फैलाने की कोशिश करने पे देशद्रोह या राजद्रोह माना जाएगा। तो इसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में की गई है। तो आज हम धारा 124A का विश्लेषण करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे YouTube चैनल पेज को जरूर विजिट करें। यहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं और ये प्लेलिस्ट लीगल इश्यूज़ पे बने हुए हैं, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC, अन्य भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तो इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पे हम 124A का विश्लेषण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी हरकत के द्वारा, अपने किसी हरकत जिसमें किसी शब्द को बोलकर या लिखकर या किसी संकेत के द्वारा या किसी दृश्य को दिखा के भारत देश के खिलाफ घृणा की भावना को फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है, या असंतोष की भावना को फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है, या अवमान, जिसे अवमानना कहते हैं यानी कॉन्टेम्प्ट, तो कॉन्टेम्प्ट की भावना को फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। तो धारा 124A में उन हरकतों के बारे में बताया गया है और सजा का भी पूरा प्रावधान बताया गया है। तो इसका आगे विश्लेषण करने के पहले मित्रों, ये जरूरी है कि हम जानें बेयर एक्ट में धारा 124 में क्या है प्रावधान। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 124A के बारे में हम जानेंगे कि बेयर एक्ट में क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन 124A सेडिशन, whoever by word either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to brings into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added or with fine। यानी कि इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति अपने किसी हरकत के द्वारा, जिसमें किसी शब्द को लिखकर या बोलकर या किसी संकेत के द्वारा या किसी दृश्य को प्रदर्शित करके भारत की सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष की भावना को फैलाता है, तो यह देशद्रोह या राजद्रोह माना जाएगा। इसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या 3 वर्ष तक की सजा और फाइन हो सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह के जो हरकत हैं उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई लोग सरकार की आलोचना करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, देश के खिलाफ आप घृणा, असंतोष या अवमान की भावना नहीं फैला सकते, लेकिन जो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, अगर उससे कोई मतभेद है, उसके किसी कानून से मतभेद है, तो आप निश्चित तौर पे उसके कानून में बदलाव लाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से, बगैर देश की भावनाओं, बगैर देश के खिलाफ घृणा, अवमान या असंतोष फैलाए हुए अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कानून में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं,
तो यह देशद्रोह या सेडिशन नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति या कुछ लोग जो प्रशासन है उसके किसी नियम कायदे को बदलना चाहते हैं या उसके खिलाफ असंतोष की बताना जाहिर करना चाहते हैं, तो यह भी एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस विरोध के लिए उन्हें देश के प्रति किसी भी ऐसी भावना, घृणा की भावना या अवमान या असंतोष की भावना को नहीं फैलाना चाहिए। अगर वो ऐसा फैलाएंगे तो फिर वो राजद्रोह हो जाएगा। अगर इसको फैलाए बगैर वो किसी प्रशासन या सरकार के किसी कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें पूरा हक है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे कानून या ऐसे प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं या कानून में बदलाव लाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, इस अपराध का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो धारा 124A जो है यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि यह एक संगीन अपराध है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो बगैर कोर्ट के वारंट के वह आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। साथ ही यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो जो आरोपी है उसे पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी। उसे जब भी जमानत मिलेगी वह कोर्ट ऑफ सेशन से यानी कोर्ट से ही मिलेगी। तीसरी चीज़ कि यह जो ऐसे केस हैं उनकी सुनवाई कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, यानी सत्र न्यायालय में होती है। और ऐसे अपराध जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब अब किसी भी स्थिति में इन पे समझौता, दो पार्टियों के बीच में कोई समझौता, राय मशवरा करके केस को हटाने वाली बात नहीं हो सकती। तो मतलब यह ऐसे केस नॉन कंपाउंडेबल, समझौतावादी नहीं होते हैं। तो यह था हमारा वीडियो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और इसे दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।